हेलो बच्चों, मैं विशाल यादव आपका अपना चैनल स्टडी पॉइंट 288 पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। हम लोग का बैच का नाम क्या है? टारगेट 450 प्लस बैच। और ये क्लास 10th के लिए CLA क्लास 10th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो 2026 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए यह आप लोग के पास मात्र 3 मंथ बचा हुआ है। कितना? तो 3 मंथ बचा हुआ है एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग जल्द से जल्द अपने एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाइए। आज हम लोग देखेंगे प्रकाश का जो परावर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर है साइंस का फर्स्ट चैप्टर NCERT बुक का, उसी का हम लोग क्या देखेंगे? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की यानी हम लोग आगे की ओर चलते हैं। ये हम लोग देख लिए। चलिए चैनल के बारे में एक बार देख लीजिए। यह चैनल हम लोग का स्टडी पॉइंट 288। ये चैनल अभी डाउन चल रहा है। 1,75,000 सब्सक्राइबर होने के बाद भी देखिए इस पर क्या है, तो मात्र $3 एक महीने की अर्निंग है। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छी तरीके से तैयारी कर सके। देखिए ये टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ से आप लोग जुड़ जाइए और आप लोग को वीडियो का लिंक यहाँ पे मिल जाएगा और PDF भी मिल जाएगा। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा जिस चीज़ का PDF लेना होगा या कुछ नोट लेना होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम वहाँ से दे देंगे टेलीग्राम में भेज कर। पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में या इनमें से कोई नहीं। प्रकाश की किरण गमन करती है, तो प्रकाश की किरण कहाँ गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। जितने भी नए बच्चे होंगे आप लोग SUV सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में या कांच में? सॉरी, प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम कहाँ होता है? निर्वात में, जल में, वायु में या कांच में? इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देते चलेगा। तो कांच में प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है। क्या होता है? दूसरा नंबर क्वेश्चन का हम लोग का D आंसर आ जाएगा। और सबसे अधिक किस में होगा? सबसे अधिक ये अधिक हम लोग का हो जाएगा निर्वात में। आप लोग को ये पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या? मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या? मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। मोटर गाड़ी जो होता है उसके सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है यह आप लोग बताएगा। तो इसका हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? B उत्तल दर्पण। क्या रहता है? तो उत्तल दर्पण रहता है, उत्तल दर्पण रहता है, यानी हम लोग का B इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यह NCERT रिलेटिव है तो आप लोग अच्छी तरीके से देखिएगा। आप लोग के जो 26 का जो एग्ज़ाम है यह इसके लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। कार क्या? अगला क्वेश्चन क्या है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का या उत्तल लेंस का? मोटर कार के जो हेडलाइट होते हैं उसमें किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका हम लोग का C आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर? 4 नंबर क्वेश्चन का C आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताते चलिएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। इस क्वेश्चन का हम लोग का B आंसर आ जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? B आंसर आ जाएगा। आप लोग कमेंट करके आंसर भी बताते रहिएगा। चलिए लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा क्या होता है? डायोप्टर, ल्यूमेन या
लेक्स या एंगस्ट्रॉम। इस क्वेश्चन का आंसर बताते चलेगा। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है, यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का ए आंसर आ जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले आप लोग जितने बच्चे थ्योरी का क्लास नहीं किए हैं प्ले लिस्ट में जाकर थ्योरी का क्लास कर लीजिएगा। और अभी हम लाइव थोड़ा किसी कारण बस नहीं ले रहे हैं, लेकिन नवंबर में आप लोग का क्या कर देंगे, तो क्रैश कोर्स चालू कर देंगे, तो आप लोग वहाँ से जुड़ जाइए। अभी ऑब्जेक्टिव का क्लास कर लीजिए। और हम लोग का टारगेट क्या है, तो 450 प्लस बैच, यानी 450 प्लस करना है। इसके लिए आप लोग को अच्छी तरीके से तैयारी करना होगा। और ऑब्जेक्टिव का भी वेटेज आप लोग के एग्ज़ाम में बहुत अधिक रहता है, आप लोग को पता ही होगा। प्रकाश की किरण, क्या प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने के लिए चित्ररेखा को कहा जाता है? किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज या इनमें से सभी। इस क्वेश्चन का आंसर बताते चलिएगा। प्रकाश की किरण को दर्शाने के लिए जो पथ खींचा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो किरण आरेख भी कह सकते हैं, फोकस भी कह सकते हैं और किरण पुंज भी कहते हैं। किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहा जाता है। ये आप लोग को डिफिनेशन भी हम अच्छी तरीके से बताए थे, यानी इसमें हम लोग का इनमें से सभी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का हम लोग का क्या आ जाएगा, तो डी आंसर आ जाएगा। उसके बाद चले अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर कितना होगा? तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2D बराबर क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, यानी और D बराबर क्या आ जाएगा, D बराबर 100 बट्टे का 2, यानी काट देंगे तो 50। D बराबर कितना आ जाएगा, 50, यानी 50 सेम ही आ जाएगा। इस क्वेश्चन का हम लोग का आंसर D का मान, यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, D। 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर कितना आ जाएगा, तो 50 सेम ही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, सेम वही क्वेश्चन है। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता क्या होगी? 5 प्लस का 5D या माइनस का 5D या माइनस का 2D या प्लस का 2D। यह आप लोग के लिए HW है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी हम इसका आंसर तुरंत पीछे ही वाले क्वेश्चन में बताए थे, तो आप लोग कमेंट करके आंसर देते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले आप लोग जितने नए बच्चे होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए पुराने मिलकर वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अभी चैनल डाउन चल रहा है तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त या परिकिरण। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त या परिकिरण। इस क्वेश्चन का हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, किरण पुंज। प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ये आप लोग को डिफिनेशन में भी हम अच्छी तरीके से पढ़ाए थे। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है या दोनों होती है या इनमें से कोई नहीं। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, दोनों होती है या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? धनात्मक होती है, यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का बी आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी। कैसा आ जाएगा, तो बी आंसर आ जाएगा, धनात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये पेज क्यों ऐड हो गया, अवतल लेंस। चलिए अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक या दोनों या इनमें से कोई नहीं। अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? तो ऋणात्मक होती है। कैसे अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। 12 नंबर क्वेश्चन का हम लोग का क्या आ जाएगा, तो हम लोग का ए आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस या अपसारी लेंस या इनमें से कोई नहीं। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है? आप लोग को परिभाषा हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाए थे। जो भी बच्चे नहीं देखे हैं थ्योरी का क्लास, क्या देखे हैं, थ्योरी का क्लास नहीं देखे, थ्योरी का क्लास नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर देख लीजिएगा। सभी सब्जेक्ट का अलग अलग बना हुआ है, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग और बायोलॉजी का अलग और हिस्ट्री का
ज्योग्राफी सबका अलग अलग बना है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। मैथिली का भी अलग से बना है, तो आप लोग वहाँ से मैथिली का भी देख सकते हैं। चलिए, उत्तर लेंस को कहते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? उत्तर लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं, उत्तर लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा? अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तर लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर लेंस को अवतल लेंस को कहते हैं, उत्तल को अभिसारी कहते हैं। तो अवतल को आप लोग बताइएगा कमेंट करके। अभिसारी लेंस, द्वि अवतल लेंस, अपसारी लेंस, या इनमें से कोई नहीं। या इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर HW में बताइएगा, यानी कमेंट करके बताइएगा। आप लोग को हम बढ़िया तरीके से थ्योरी के क्लास में कराए थे ये सब, तो आप लोग को अच्छी तरीके से याद होगा। 15 और क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जाता है? ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग हम लोग लेंस के बनाने में नहीं करते हैं? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। निम्न में से कौन सा पदार्थ कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर हम लोग का क्या है? आंसर डी, मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता है? तो मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 और क्वेश्चन। उससे पहले जितने नए बच्चे होंगे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। किस दर्पण से हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब छोटा प्रतीत होता है? ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा प्रतीत होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। किस दर्पण में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब छोटा प्रतीत होता है? तो इसका आंसर हम लोग का क्या आ जाएगा? बी आंसर आ जाएगा। किसी दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब छोटा किस में प्रतीत होता है? तो उत्तल में होता है। क्या होता है? उत्तल, यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का बी आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल, अवतल, उत्तल, या इनमें से कोई नहीं। किससे बनता है वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब? तो अवतल से बनता है। क्या बनता है? अवतल से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यानी इस क्वेश्चन का भी हम लोग का बी आंसर आ जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। क्या आ जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का? तो बी आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 1, 2, 3, 4। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से हम बताए थे। कितने होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। और कौन कौन से होते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं ये भी आप लोग बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ती है किधर? अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर, या इनमें से कोई नहीं। प्रकाश की किरण जब हवा से कांच की ओर जाएगी तो अभिलंब से दूर जाएगी, या अभिलंब से निकट आएगी, या अभिलंब के समांतर चलेगी। तो इस क्वेश्चन का हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? ये हम लोग का ये आंसर आ जाएगा बी। क्या आ जाएगा? अभिलंब के निकट आएगा। कैसे? जैसे यहाँ से हम लोग इस प्रकार से रहता है कुछ, तो यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी तो इस प्रकार से अभिलंब की ओर जाएगी। इसको सीधा जाना चाहिए था लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। यानी हम लोग का हम इस क्वेश्चन का बी आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का बी आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी जो कैमरा होता है उसका अभिदृश्यक कैसा होता है? उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, उत्तल दर्पण का, या अवतल दर्पण का। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक यानी देखने वाला जो लेंस होता है वो कैसा होता है? किस चीज़ का बना होता है? तो आप लोग को तो पता हो चुका होगा कि उत्तल लेंस में ये क्या होता है? फोटोग्राफी कैमरा में क्या चीज़ होता है? तो लेंस लगा होता है।
उसमें दर्पण का प्रयोग नहीं किया जाता, ये आप लोग को पता चल गया होगा। और किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो मानव के नेत्र में जो लेंस होता है वही लेंस का प्रयोग किया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मानव के नेत्र में कौन सा लेंस होता है। ऐसे हम यहाँ पे आंसर बता दे रहे हैं आप लोग का, ये आंसर आ जाएगा, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है फोटोग्राफिक कैमरा में। और वही लेंस क्या होता है, तो मानव के नेत्र में भी होता है। यह 2026 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है, इम्पोर्टेंट में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन सबको रट ही लीजिएगा। चलिए, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या प्रिज्म। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या प्रिज्म। साइड मिरर के रूप में क्या प्रयोग होता है, तो साइड मिरर के रूप में आप लोग को हम अभी जस्ट बताए थे कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का ए आंसर आ जाएगा, अवतल दर्पण। क्या आ जाएगा आंसर, ए अवतल दर्पण। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण या इनमें से कोई नहीं। निर्गत किरण और परावर्तन कोण और निर्गत कोण, ये तीन में से क्या कहते हैं, तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच की कोण को हम लोग निर्गत कोण के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, तो निर्गत कोण के नाम से जानते हैं। यानी 23 नंबर क्वेश्चन का सी आंसर आ जाएगा। उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का या उत्तल लेंस का। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइएगा। आप लोग के लिए 2 क्वेश्चन HW है, एक और अगला। क्या, किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, या यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, बनता है, क्या बनता। देखिए मार्कर भी ठीक से नहीं चल रहा है, बनता है ता, ये लिखाया होगा अवतल उत्तल बाइफोकल। किसके द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यानी आप लोग के लिए HW है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग जितने बच्चे थ्योरी का क्लास नहीं किए, थ्योरी का क्लास प्लेलिस्ट में जाकर कर लीजिएगा। और चैनल अभी डाउन चल रहा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। और 12th का हम थ्योरी ये ऑब्जेक्टिव का क्लास डाल रहे हैं, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। जिन आप लोग के भैया लोग जो तैयारी करते होंगे तो उनको भी बता दीजिएगा।